एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सर। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक है उत्तर प्रदेश के लोकगीत। ओके, उत्तर प्रदेश के लोकगीत पर हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस यूपी पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 यानी 2023 के एग्जाम, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस अवश्य पूछा जाएगा। क्योंकि यूपी स्पेशल पर इस बार 2023 के एग्जाम के लिए में विशेष फोकस किया गया है। सिलेबस इसका बढ़ा दिया गया है यूपी स्पेशल का, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं और हम लोग इस पर भी डिस्कस कर लिया जाएगा कि लोकगीत में कौन कौन पूछे गए हैं और कौन आने की संभावना भी है, पॉसिबिलिटी क्या है, उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। तो पहला लोकगीत में पहला है कजरी। इंपॉर्टेंट है कजरी। और कजरी का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, विशेषकर अगर पूर्वांचल की बात किया जाए तो पूर्वांचल का क्षेत्र है और पूर्वांचल में वो भी दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है। यानी कजरी जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद, वाराणसी जनपद और इससे लगे जनपदों में यह लोकगीत, कजरी लोकगीत प्रचलन में है। और इससे लगे क्षेत्रों में ये भी आपका मिर्जापुर है, यानी सोनभद्र, चंदौली और वाराणसी का यह जो बेल्ट है, इन क्षेत्रों में एक कजरी का प्रचलन है। ओके, और जो कजरी लोकगीत है वह वर्षा ऋतु में गाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, वह भी सावन मंथ में। तो सावन मंथ में स्पेशली कजरी लोकगीत गाया जाता है और यह कजरी लोकगीत स्त्री महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, यानी फीमेल क्लास के द्वारा गाया जाता है, महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। और इस कजरी के अवसर पर और इस लोकगीत को गाते समय एक विशेष प्रकार का स्वीट यानी डिश खाया जाता है, यानी जिसे मिठाई या आप कहते हैं स्वीट डिश खाया जाता है। उसका नाम है, ऐसे तो फनेल केक है लेकिन उसे हिंदी में जलेबी कहते हैं और वह भी पतली वाली सामान्य जलेबी नहीं होती है, मतलब जनरल फनेल केक नहीं होता है, अपितु वह बहुत ही मोटी होती है, उसे जलेबा बोलते हैं। ओके, तो ये जो स्वीट डिश है जलेबा का प्रचलन है और इसको खा करके स्त्रियां यह कजरी लोकगीत को गाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, तो उसमें आप मिर्जापुर को टिक करेंगे। यानी मिर्जापुर इस कजरी का उत्पत्ति अथवा ओरिजिन जनपद माना जाता है, या आप यह भी कह सकते हैं जो कजरी लोकगीत है उसका हृदय स्थल मिर्जापुर जनपद है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है रसिया। रसिया लोकगीत यह ब्रज के क्षेत्रों में प्रचलन में है। तो यह ब्रज के क्षेत्रों में प्रचलन में है और यह रसिया फाल्गुन मंथ में, यानी फागुन मंथ में गाया जाता है। और एक तरह से रसिया लोकगीत जो है भगवान श्री कृष्ण की उपासना से रिलेट है, संबंधित है। यानी जो ब्रज की भूमिया है, यानी आगरा मथुरा का जो यह बेल्ट है, आगरा मथुरा का यह जो ब्रज का बेल्ट है, तो यहाँ पर यह भूमि भगवान श्री कृष्ण से रिलेट है, इसलिए यह रसिया लोकगीत जो ब्रज के क्षेत्रों में फाल्गुन मंथ में गाया जाता है, एक तरह से भगवान श्री कृष्ण की उपासना में, यानी इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की उपासना भी की जाती है। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद है होरी। जो होरी लोकगीत है यह भी ब्रज क्षेत्र में विशेषकर प्रचलन में है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में यह गाया जाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक अगर एरिया की बात कही जाए तो यह ब्रज क्षेत्र में, और यह भी फाल्गुन मंथ में गाया जाता है। और यह भी भगवान श्री कृष्ण के उपासना के लिए या उपासना की एक विधि है, उस उपासना की विधि में इस होरी लोकगीत के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है या प्रेयर किया जाता है या प्रार्थना किया जाता है। ओके, और अगला है झूला। तो ये झूला भी ब्रज के क्षेत्रों में और वह भी सावन मंथ में। सावन मंथ में जो झूला लोकगीत है ब्रज के क्षेत्रों में सावन मंथ में गाया जाता है। और विशेषकर
स्त्रियों द्वारा यानी महिलाओं के द्वारा, जबकि वैसे जो झूला सावन के मंथ में पूरे उत्तर भारत में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में विशेषकर प्रचलन में है, लेकिन उत्तर भारत में भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की बात आए तो स्पेसिफिक जो झूला लोकगीत है वह ब्रज का क्षेत्र है और सावन मंथ में। ओके, अगला है पाठा पवार। पाठा पवार बुंदेलखंड के क्षेत्रों में गाया जाता है। पाठा पवार लोकगीत बुंदेलखंड के क्षेत्रों में। इसके बाद है इसुरी फाग, यह भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में प्रचलन में है लोकगीत। अगला है आल्हा। आल्हा भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से और यह भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में प्रचलन में है। और आल्हा जो गाया जाता है वह वीर रस में गाया जाता है। तो आल्हा का प्रचलन विशेषकर तो बुंदेलखंड में ही प्रचलन में है। और आल्हा और उदल दो भाई थे, एक वीर योद्धा थे। ये दोनों भाई वीर योद्धा थे और इनके वीरता की जो कहानी है या गाथाएं हैं उन्हें इस आल्हा में अभिव्यक्त, आल्हा के माध्यम से या आल्हा लोकगीत के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आल्हा। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। रसिया भी पूछा गया है। आगे हम लोग चलते हैं लावड़ी लोकगीत। तो लावड़ी लोकगीत यह रुहेलखंड के क्षेत्रों में है। रुहेलखंड से तात्पर्य है ये बरेली का एरिया जो है, रुहेलखंड जो बरेली आप कह लीजिए, मंडल कह लीजिए, तो बरेली मंडल या बरेली के क्षेत्रों में उसे ही रुहेलखंड का क्षेत्र बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो लावड़ी लोकगीत रुहेलखंड के क्षेत्रों में प्रचलन में है। ओके, अगला है सोहर। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। तो सोहर जो लोकगीत है वह पूर्वांचल के क्षेत्रों में विशेषकर गाया जाता है। इसके अलावा अवध के क्षेत्रों में गाया जाता है। तो अवध और पूर्वांचल के क्षेत्रों में विशेषकर यह सोहर लोकगीत गाया जाता है और यह बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बच्चे के जन्म के अवसर पर सोहर गाया जाता है और यह भी स्त्रियों द्वारा यानी महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकगीत है। चैता लोकगीत उत्तर प्रदेश का यह भी विशेष महत्वपूर्ण लोकगीत है और यह स्पेशली यानी विशेषकर चैत्र माह में गाया जाता है। चैत्र माह में इस लोकगीत का विशेषकर प्रचलन है। वैसे तो वर्ष के सभी मंथ में पूरे वर्ष गाया जाता है, लेकिन जो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो मंथ है वह चैत्र माह में। तो चैत्र माह में चैता लोकगीत गाया जाता है और इसका क्षेत्र भी चैता लोकगीत विशेषकर पूर्वांचल के क्षेत्रों में, वह भी मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र जनपद के क्षेत्रों में विशेष इस लोकगीत का प्रचलन है। ओके, अगला है ढोला लोकगीत। ढोला लोकगीत और ढोला लोकगीत मेरठ और आगरा जनपद के क्षेत्रों में प्रचलन में है। यानी ढोला लोकगीत भी एग्जाम में पूछा गया है किन क्षेत्रों में गाया जाता है, तो मेरठ और आगरा के क्षेत्रों में ढोला लोकगीत का विशेष प्रचलन है। ओके, अगला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है बिरहा लोकगीत। और बिरहा लोकगीत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैच करने में भी आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस कई बार आया है, यानी सुमेलित करने में। तो बिरहा लोकगीत स्पेशली पूर्वांचल के क्षेत्रों में, यह पूर्वांचल का क्षेत्र जो है, ये पूरे पूर्वांचल के क्षेत्रों में बिरहा लोकगीत का प्रचलन है। और बिरहा लोकगीत जो है स्पेशली पुरुष वर्ग द्वारा गाया जाता था, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो इस बिरहा लोकगीत को पुरुष और स्त्री दोनों वर्ग के द्वारा गाया जा रहा है और विशेष साज सज्जा के साथ गाया जाता है, विशेष मंच पर भी गाया जाता है। ओके, सामान्य रूप में भी गाया जाता है, स्पेसिफिक मंचों पर भी गाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिरहा लोकगीत। तो यह उत्तर प्रदेश के हम लोग लोकगीत देखे, आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाता है और पूछा भी जाएगा इस बार के लिए, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल के सिलेबस को बहुत बढ़ा दिया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा, इसलिए क्वेश्चंस यहाँ से अवश्य रहेंगे। फिर इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ और टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं।